हम लोग की लाइफ के अंदर दो तरह के मसले आते हैं। पहला मसला वो होता है जिसके रिस्पॉन्सिबल हम लोग खुद होते हैं, यानी कि हम लोग से कोई ना कोई गलती हो जाती है और फिर हम लोग किसी मसले में फंस जाते हैं। और दूसरा मसला ये होता है कि जिसमें हम लोग रिस्पॉन्सिबल नहीं होते, हम लोग कुछ भी नहीं करते लेकिन फिर भी हम लोग मसले में फंस जाते हैं। और अभी जिस सिचुएशन में मैं फंस गया हूँ ना, वो है दूसरी तरह का मसला। लिटरली में भाई मैंने कुछ किया भी नहीं है लेकिन फिर भी मैं इतने बुरे तरीके से फंस गया हूँ कि मैं आप लोग को क्या बताऊं। लेकिन अगर आप लोग ने वैम्पायर सीरीज का लास्ट वाला एपिसोड देखा तो आप लोग को पता होगा यार गाइस, वैम्पायर गॉड को मारने के लिए मैं लेकर आया था ज़ूस को। और फिर उसके बाद मुझे पता चला कि ये जो वैम्पायर गॉड है ये लिटरली में मुझे टेस्ट करना चाहता है कि मैं इसके साथ लॉयल हूँ या फिर नहीं। यार गाइस अभी इसकी काम देखो, मैं तो एक नॉर्मल इंसान हूँ ना, अगर इस तरह मुझे कोई टेस्ट करेगा तो मुझे तो ये लगेगा ना कि भाई वो मुझे मारना चाहता है। और वैम्पायर गॉड ने मुझे ये बोला था कि उसको भूख लग रही है और उसने सिंचन और चॉप का ब्लड पीना है। अभी आप लोग को ये तो पता होगा कि वैम्पायर और ड्रैकुलास जो होते हैं यार गाइस, ये खाते पीते कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये ब्लड पीते हैं। और इसीलिए वैम्पायर गॉड ने मुझे ये बोला था कि वो सिंचन और चॉप को मारना चाहता है, उसके बाद उनको मार के उसका ब्लड पिएगा। मुझे लगा कि भाई ये पागल वागल हो गया है। और फिर उसके बाद मैं गया ट्रेवर के दादाजी के पास, जो कि 100 साल पहले मर गया था लेकिन उसका स्पिरिट अभी तक जिंदा था। और उसने मुझे ला के दिया गॉड ऑफ मॉन्स्टर्स यानी कि ज़ूस। यार गाइस जैसे ही ज़ूस यहाँ पे वैम्पायर गॉड को मारने आया, मुझे पता चला कि वैम्पायर गॉड सिर्फ और सिर्फ मुझे टेस्ट कर रहा है। भाई अभी मैं क्या करूं, किसको मारूं? वैम्पायर गॉड को मारने का मुझे बोला है ज़ूस ने, लेकिन अभी मैं वैम्पायर गॉड को कैसे मार सकता हूं? उसने तो मुझे वैम्पायर बॉस भी बना दिया और उसने मुझे सब कुछ बता दिया था कि यार गाइस वो मुझे टेस्ट करना चाहता है। लेकिन अभी सारी की सारी दिक्कत है ज़ूस की, क्योंकि ज़ूस ने मुझे बोला है कि अगर मैंने उसको वैम्पायर गॉड नहीं ला के दिया तो फिर उसके बाद वो मुझे भी मारेगा, साथ में सिंचन और चॉप को भी मारेगा। और इसीलिए मैं आप लोग को बता रहा था ये जो दूसरे टाइप का मसला है ना, इसके अंदर मैं फंस गया हूँ लिटरली में। यार गाइस ना चाहते हुए भी मैं बहुत ज्यादा बुरे तरीके से फंस गया हूं। अभी क्या करूं, किस तरह निकलूं मैं इस ट्रैप के अंदर से? मैंने थोड़ी बोला था वैम्पायर गॉड को कि मुझे वैम्पायर बना दे, ना ही मुझे वैम्पायर बनने का शौक था, लेकिन वैम्पायर गॉड को भी पूरे के पूरे लॉस सैंटोस के अंदर सिर्फ एक मैं ही बंदा मिला था। यार गाइस उसने मुझे वैम्पायर बॉस तो बना दिया था, लेकिन उसके बाद जो उसने मुझे सिंचन और चॉप को मारने की बात कही थी ना, वो मुझे समझ में नहीं आई और इसीलिए मैंने ज़ूस को बुला दिया। अभी भाई थोड़ी देर के अंदर ज़ूस यहाँ पे आ जाएगा। और हाँ भाई ट्रेवर, सुबह को कॉल की थी, अभी आ रहे हो तुम तो गए काम से, अभी क्या करोगे, कैसे बचोगे? कोई प्लान है क्या तुम्हारे पास? कोई भी प्लान नहीं है ट्रेवर, अपने दादाजी को बोलो कि ज़ूस को बोले वापस जाए। देखो ये जो ज़ूस है ना, ये गॉड ऑफ मॉन्स्टर है और ये किसी की भी बात सुनता नहीं है। मुझे लगता है कि तुम मरने वाले हो। मैं तो मरूंगा ही मरूंगा, साथ में सिंचन और चॉप भी मरेंगे। भाई क्या करूं ट्रेवर, तुम्हारे दादा के पास जाएं क्या? दादाजी के पास अगर बोलते हो तो चलते हैं, लेकिन तुम्हें क्या लगता है कि दादाजी हेल्प करेंगे क्या? अभी तो हम लोग की हेल्प तुम्हारा दादा ही कर सकता है, क्योंकि उसी ने बुलाया था ज़ूस को यहाँ पर। लेकिन ज़ूस यहाँ पे वैम्पायर गॉड को मारने आया था ना। मैं तो बोलता हूँ कि वैम्पायर गॉड दे दो ज़ूस को, ज़ूस वैम्पायर गॉड को मारेगा, उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। ऐसे कैसे वैम्पायर गॉड को मार दूं? उस बेचारे की कोई गलती नहीं है। तो गलती तो तुम्हारी भी नहीं है, तुम भी तो बीच में वैसे ही फंस गए। यही बात तो मैं सोच रहा हूँ कि अभी इस ट्रैप से बाहर कैसे निकलूं। भाई लिटरली मैं बहुत ही बुरा हो रहा है मेरे साथ, और अब क्या करूंगा? कुछ ना कुछ तो मुझे सोचना पड़ेगा। एक आइडिया है मेरे पास, बल्कि एक मिनट भाई, आइडिया मेरा बाद में काम आएगा, लेकिन तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? अच्छा तो मुझसे पूछ रहा है कि मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ? मैंने तुझे बोला ना कि मुझे वैम्पायर गॉड ला के दे। अबे नहीं मारना ना वैम्पायर गॉड को, तुम अभी जा सकते हो। वैसे भी भाई ये ज़ूस है यार गाइस, गॉड ऑफ मॉन्स्टर है, बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। मुझे तुम्हारी हेल्प नहीं चाहिए। मैं अपनी धरती को छोड़ के तेरे पास आया लॉस सैंटोस के अंदर, क्योंकि तूने बोला था कि वैम्पायर गॉड को मारना है। अभी वैम्पायर गॉड ला के दे, नहीं तो तू मरेगा, साथ में तेरा छोटा भाई सिंचन और चॉप भी मरेगा। इसी बात की तो दिक्कत है यार गाइस, यही चीज मैं आप लोग को कब से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। बहुत ज्यादा बुरे तरीके से फंस गया हूँ। मुझे पता है कि ये मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा। पीछा तो ज़ूस किसी का भी नहीं छोड़ता। तूने मुझे यहाँ पे किस काम के लिए बुलाया था? मैंने बुलाया था वैम्पायर गॉड को मारने के लिए, लेकिन अभी नहीं मारना वैम्पायर गॉड को, वो बहुत ज्यादा अच्छा है, वो नहीं मार रहा मुझे। तूने मुझे यहाँ पर ये कह के बुलाया था कि वैम्पायर गॉड तेरे छोटे भाई सिंचन और चॉप को मारना चाहता
है और मैं तेरी हेल्प करने के लिए यहाँ पर आ गया। मैंने सोचा कि मैं वैम्पायर गॉड को मार दूंगा, उसके बाद तेरी और तेरे छोटे भाई की जान बच जाएगी। ऐसा ही हुआ था ना? हाँ ऐसा हुआ था, लेकिन वैम्पायर गॉड मुझे टेस्ट कर रहा था। वो कौन सा सेंचुरी चॉप को मारने के लिए आ रहा था यहाँ पे। ये बात तुझे पता थी क्या? नहीं मुझे नहीं पता थी ना, अगर पता होती तो फिर मैं तुम्हें यहाँ पे क्यों बुलाता। अब तो देख, मैं यहाँ पर आ गया हूँ और वैम्पायर गॉड को मारे बगैर नहीं जाऊंगा। अभी बता के वैम्पायर गॉड लाके देगा या फिर तुझे मारूं मैं? पावर्स तो इसके पास बहुत ज्यादा है भाई, ये मुझे मारने को मार भी सकता है। क्या करूं, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। मार दो, मुझे मार दो तुम। इतना जल्दी तुझे नहीं मारूंगा। पहले तेरे छोटे भाई सिंचन को तेरे सामने टॉर्चर करके मारूंगा, उसके बाद चॉप की चारों टांगे अलग करके उसको मारूंगा और फिर उसके बाद तुझे टॉर्चर करके मारूंगा। सिंचन और चॉप को क्यों बीच में लेकर आ रहे हो? मारना है तो फिर मुझे मार लो। तुझे मार के क्या करूंगा? तेरे पास आज रात तक का टाइम है और मुझे पता है कि रात को वैम्पायर गॉड लॉस सैंटोस के अंदर आता है। इसलिए तूने अभी करना यह है कि जैसे ही वैम्पायर गॉड यहाँ पर आएगा तू मुझे बुला लेगा। उसके बाद मैं वैम्पायर गॉड को मार के चुपचाप वापस चला जाऊंगा। लेकिन अगर तूने वैम्पायर गॉड को बचाने की कोशिश की या फिर तूने मुझे उसकी लोकेशन नहीं बताई तो फिर उसके बाद तू भी मरेगा, सिंचन और चॉप भी मरेंगे। पता है सब कुछ पता है। रात तक का टाइम है ना मेरे पास, तो रात को मिलते हैं। देखते हैं यार गाइस, रात तक कोई ना कोई प्लान मुझे बनाना पड़ेगा। और ट्रेवर के दादाजी ने इसको बुलाया था ना। चलो ट्रेवर निकलो यहाँ से। लेकिन मुझे वो बिजली चमकती हुई नजर आ रही है। हाँ वो तुम्हारा दोस्त खड़ा है अंदर, तुमसे मिलना चाहता है, जाके मिल लो उससे। लेकिन कौन सा दोस्त है मेरा? मैंने क्यों नहीं देखा उसको? अबे जूस खड़ा हुआ है नीचे, तुम आके बैठो गाड़ी के अंदर। तुम मुझे अभी ये बताओ कि तुम्हें बोला किसने था वैम्पायर बनने को? मैं कौन सा शौक से वैम्पायर बनना था ट्रेवर। ऑलरेडी मैं इतने बुरे तरीके से फंस गया, ऊपर से तुम मुझसे सवाल कर रहे हो। ठीक है, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। हम लोग जा रहे हैं ना दादाजी के पास, वो कुछ ना कुछ करेंगे। तुमसे तो तुम्हारा दादाजी बहुत ज्यादा नफरत करता है। तुमने उसकी डेड बॉडी को ऐसे ही फेंक दिया था। अभी क्या करूं, मर गया था तो मैंने सोचा कि फेंक दूं, और क्या करूं, वैसे भी इतना बुढ़ा हो गया था वो। इसी बात की तो दिक्कत है ना, सबसे ज्यादा नफरत वो तुमसे ही करता है ट्रेवर। लेकिन अभी तुम मुझसे कोई बात ना करना, मैं खुद ही देख लूंगा। मुझे तो लगता है कि मरोगे तुम, और मुझे ये कहते हुए अच्छा तो नहीं लग रहा, लेकिन अभी कोई और ऑप्शन नहीं है ना। ऑप्शन नहीं है, लेकिन ऑप्शन निकल आएगी ट्रेवर। सबसे पहले मुझे तुम्हारे दादाजी के पास जाना है। और वैसे भी देखो, जूस को तो तुम्हारे दादाजी ने बुलाया था ना, तो फिर वो उसको बोलेगा कि वापस चले जाओ, वो वापस चला जाएगा। ऐसे कैसे वापस चला जाएगा? तुम्हें लगता है ऐसा, लेकिन ऐसा होगा नहीं। वो गॉड ऑफ मॉन्स्टर है, मेरे दादाजी से ज्यादा पावर्स है उसके पास। वो तो मुझे पता है, लेकिन तुम्हारा दादाजी भी तो मॉन्स्टर से बात कर सकता है ना। अभी देखो, तुम ऐसी बातें मत करो, मुझे जाने दो तुम्हारे दादाजी के पास। उसके बाद कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। नहीं, मैं तुम्हें डीमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं बस तुम्हें रियलिटी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। नहीं ट्रेवर, तुम मुझे कुछ भी ना समझाओ। और मुझे ये बात बताओ कि पैसे कहाँ से आए तुम्हारे पास? ये गाड़ी कहाँ से लेकर आए हो? अरे चोरी करके लेकर आया हूँ, कौन सा मेरी अपनी है? मुझे पहले ही पता था कि भाई ये एक नंबर का चोर है। और गाड़ी वैसे दिखने में काफी ज्यादा खतरनाक लग रही है भाई। ठुक गई। अरे खैर है, कोई दिक्कत नहीं है, ठुकती है तो ठुकती रहे, लेकिन अपना सोचो, अपना क्या करोगे? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। कोई 1 मिनट, हाँ एक प्लान है मेरे पास। तुम्हारे दादाजी को बोलता हूँ कि मुझे कोई ऐसा मॉन्स्टर दे जो कि इस जूस को मार दे। जूस को? लेकिन जूस को कौन मारेगा? ये तो गॉड ऑफ मॉन्स्टर है। मुझे पता है कि गॉड ऑफ मॉन्स्टर्स है, लेकिन कोई ना कोई तो ऐसा यूनिट होगा ना कि जो इस वाले जूस को मार सकता हो। इसको तो कोई भी नहीं मार सकता, ये इम्पॉसिबल है। नहीं ट्रेवर, इम्पॉसिबल नहीं है। कोई ना कोई होगा जो कि जूस को मार सकता होगा। और वैसे भी मैंने अपने सब्सक्राइबर्स के कमेंट्स को पढ़ा था। लास्ट वाले एपिसोड में उन लोग ने मुझे कमेंट करके ये बताया था कि क्राटोस मार सकता है जूस को। अभी ये क्राटोस कौन सी चीज है? ये तो मुझे भी नहीं पता, बस मेरे देखने वालों ने कमेंट करके इतना बताया था कि अगर जूस को मारना है तो फिर क्राटोस को ले आओ। ठीक है, अब ये क्राटोस पता नहीं कहाँ से मिलेगा हम लोग को। तुम्हारा दादाजी लाके देगा ना एक दफा, उसके पास हम लोग पहुंच जाएं तो फिर कोई ना कोई प्लान बन जाएगा यार गाइस, बच जाएंगे हम लोग। लेकिन ये वैम्पायर गॉड जूस को नहीं मार सकता क्या? नहीं ट्रेवर, वैम्पायर गॉड के बस की बात नहीं है। वो है बहुत ज्यादा खतरनाक, पावर्स भी हैं उसके पास। और अभी तक मैंने वैम्पायर गॉड की सारी पावर्स को देखा नहीं है, लेकिन मुझे इतना पता है कि भाई वो बहुत ज्यादा पावरफुल है। मगर मुझे साथ में इतना भी पता है कि वो जूस को तो नहीं मार सकता। उसको मारने के लिए क्राटोस चाहिए होगा। ठीक है, अभी पता नहीं है क्राटोस किधर
मिलेगा हम लोग को। तुम्हारा दादाजी ला के देगा ट्रेवर। 1 मिनट रुक जाओ, अभी फटाफट से हम लोग को उसके पास निकलना होगा, लेकिन वो उधर ही होगा ना अपनी जगह पर। हाँ उधर ही होगा, और कहाँ जाएगा। ठीक है, तो फिर भाई निकलते हैं सीधा ट्रेवर के दादाजी के पास और देखते हैं कि वो हम लोग की हेल्प कर पाता है या फिर नहीं। फाइनली हम लोग ट्रेवर के दादाजी के लोकेशन पर तो पहुंच गए हैं, मगर वो जगह एग्जैक्टली है किधर? यहाँ से ऊपर जाओ, वो वुडन लॉक जाएंगे ना, वहाँ पर रहता है दादाजी। 1 मिनट, ये डियर क्या कर रही है रोड के बीच में? अबे भाई रेस लगाने के चक्कर में ये तो, मगर मुझे यहाँ से ऊपर जाना है। और वो जो ऊपर वुडन लॉक्स है ना, मुझे लगता है कि ट्रेवर का दादाजी उधर ही देखा था हमने। अबे भाई गाड़ी के नीचे आ गई डियर। लेकिन 1 मिनट, ट्रेवर ये तो गिर गई। अभी गिर गई तो क्या करें, दादाजी के पास चलो। जा रहा हूँ। दादाजी इस वाले वुडन लॉक के ऊपर बैठा होता था, और अभी पता नहीं इधर होगा या फिर नहीं, और मुझे तो ये दिखता भी नहीं है। दादाजी किसी को भी नहीं दिखता, बस ये बात करता है। देखते हैं अभी। भाई दादाजी आप इधर हो क्या? दादाजी इधर हो या फिर नहीं, जल्दी से जवाब दे दो। बहुत बड़ी मुश्किल में फंस गया हूँ और अभी मुझे सिर्फ आप बचा सकते हो। बोल बच्चे, क्या चाहिए तुझे? मैंने तुझे जूस दे दिया था ना, अब क्या दिक्कत है? दादाजी आप हो किधर? मुझे देख क्यों नहीं रहे हो? एक दफा मेरे सामने आ जाओ। मरा हुआ कभी भी किसी के सामने नहीं आता, मेरी स्पिरिट को तू देख नहीं पाएगा। अच्छा चलो ठीक है, मैं आपको देखना भी नहीं चाहता हूँ, लेकिन प्लीज अभी आप एक काम करो कि जूस को बोलो वापस चला जाए। चला जाएगा, वो जरूर वापस जाएगा, बस उसको अपना काम कंप्लीट करने दो। लेकिन दादाजी वो क्या है ना कि मैंने जूस को बुलाया था वैम्पायर गॉड को मारने के लिए, और अभी मैं चाहता हूँ कि जूस वैम्पायर गॉड को ना मारे और वापस चला जाए। अरे नहीं 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 नहीं, ये कभी भी नहीं होगा। जूस जो काम करने आता है उसको कंप्लीट किए बगैर नहीं जाता। ऐसे कैसे नहीं जाता दादाजी? अभी वो काम है ही नहीं ना। मैंने जूस को यहाँ पे अपने काम के लिए बुलाया था, अभी मेरा काम हो गया। उसको बोलो कि वापस जाए। नहीं जाएगा, जूस कभी भी वापस नहीं जाएगा। तुम खुल के बताओ कि क्या दिक्कत है। मैं आपको बताता हूँ दादाजी, वो दिक्कत ये है ना कि मुझे लगा था कि वैम्पायर गॉड सिंचन और चॉप को मारना चाहता है, लेकिन अभी मुझे रियलाइज हुआ है कि वैम्पायर गॉड झूठ बोल रहा था, मजाक कर रहा था मेरे साथ। मजाक में देखो ना तुम फंस गए। लेकिन आपको कैसे पता कि मैं फंस गया हूँ? पहले पूरी बात तो सुन लो। सुन ली मैंने तुम्हारी पूरी की पूरी बात, मैं समझ भी किया हूँ। तुम्हें लगा था कि वैम्पायर गॉड सेंचन और चॉप को मारना चाहता है, लेकिन उसके बाद तुम्हें अभी पता चल गया कि वैम्पायर गॉड सिर्फ और सिर्फ तुम्हें टेस्ट कर रहा था। हाँ ना दादाजी, कितने स्मार्ट हो आप। लेकिन आपको कैसे पता चला? मुझे पता है, सब कुछ पता है, और मुझे ये भी पता है कि जूस ने बोला है कि अगर वो वैम्पायर गॉड को मारेगा तो ठीक है, नहीं तो वो सिंचन और चॉप को मारेगा। एग्जैक्टली दादाजी, यही दिक्कत है। अभी बताओ कि मैं क्या करूं? मुझे निकालो इस सब के चक्कर में से। नहीं नहीं नहीं, अभी तुम नहीं निकल सकते। देखो मैं तुम्हें इतना बता देता हूँ कि जूस जो भी काम करने के लिए आता है वो काम कंप्लीट किए बगैर वापस तो नहीं जाता। तो फिर क्या करूं? वैम्पायर गॉड को मरवा दूं क्या? अगर अपनी और सिंचन और चॉप की जान बचाना चाहते हो तो वैम्पायर गॉड को मरवा दो। ऐसे कैसे मरवा दूं यार? गाइस आप लोग क्या बोलते हो? वैम्पायर गॉड को मरवा दूं क्या? वैसे भी बल्कि नहीं, वो काफी ज्यादा अच्छा है, मगर अभी सिंचन और चॉप को और अपने आप को बचाने के लिए मुझे वैम्पायर गॉड को मारना पड़ेगा भाई। लेकिन ये सब कुछ मैं कैसे कर सकता हूँ? करना तो पड़ेगा तुम्हें। अभी तुम्हारे पास सिर्फ 2 ऑप्शंस हैं। पहली ऑप्शन ये है कि तुम खुद मर जाओ और सिंचन और चॉप को मरवा दो जूस के हाथों, या फिर दूसरी ऑप्शन ये है कि तुम सिंपली जूस को वैम्पायर गॉड की लोकेशन बता दो, उसके बाद जूस जाके वैम्पायर गॉड को मार देगा और फिर वो वापस चला जाएगा लॉस सैंटोस छोड़ के। वो तो मुझे पता है, लेकिन वैम्पायर गॉड आप लोग क्या बोलते हो यार? गाइस अगर आप लोग चाहते हो कि मैं वैम्पायर गॉड को मरवा दूं तो कमेंट करके यस लिख देना, और अगर आप लोग चाहते हो कि मैं कुछ और सोच के वैम्पायर गॉड की जान बचा लूं तो कमेंट करके वैम्पायर ओपी लिख देना। हाँ यार गाइस, अगर आप लोग चाहते हो कि जूस वैम्पायर गॉड को मार दे तो कमेंट करके यस लिखना है, और अगर आप लोग चाहते हो कि मैं वैम्पायर गॉड को बचा लूं तो फिर कमेंट करके वैम्पायर ओपी या फिर वैम्पायर गॉड लिख देना। उसके बाद मैं कुछ ना कुछ सोचूंगा, लेकिन जो भी करना है यार गाइस जल्दी से मुझे कमेंट करके बता दो, क्योंकि मुझे अभी कुछ ना कुछ सोचना है। और अगर ज्यादा कमेंट्स वैम्पायर गॉड या फिर वैम्पायर ओपी के आ गए तो फिर उसके बाद भाई मुझे वैम्पायर गॉड को जूस से बचाना होगा, और ये जो जूस है इससे बचना यार गाइस लिटरली में बहुत ज्यादा मुश्किल है, मगर मैं सोच लूंगा, कोई ना कोई प्लान मैं बना लूंगा। अभी बताओ लड़के, क्या सोचा तुमने? 1 मिनट रुक जाओ दादाजी, कमेंट्स आने दो, उसके बाद सोचता हूँ कि क्या करना
करना है। वैसे तुम्हारे पास सोचने के लिए ज्यादा टाइम तो है नहीं। हाँ वो तो मुझे पता है, ज़्यादा टाइम नहीं है सोचने के लिए, लेकिन अभी ज़्यादा कमेंट्स तो वैम्पायर के ही आ रहे हैं। इसका मतलब यह है कि मुझे वैम्पायर गॉड की जान बचानी होगी, और वैम्पायर गॉड को बचाने के लिए मुझे जूस को मारना होगा। मेरे पास सिर्फ ये एक ही ऑप्शन है। क्या बोला? जूस को मारोगे? कैसे मारोगे तुम उसको? ये तो मुझे नहीं पता दादाजी, आप तो स्पिरिट से बात करते हो ना, कोई खतरनाक सा मॉन्स्टर दे दो मुझे। नहीं नहीं नहीं, जूस को कोई नहीं मार सकता। लेकिन मेरे सब्सक्राइबर्स ने कमेंट करके बोला था कि ये जो क्रेटोस है ये मार सकता है जूस को। अबे ये क्राटोस का नाम मत लेना। क्यों, क्या हुआ दादाजी, आप जानते हो क्या उसको? जानता हूँ, और क्रेटोस अगर यहाँ पे आ गए तो फिर पूरा का पूरा लॉस सैंटोस डिस्ट्रॉय हो जाएगा। अच्छा, तो फिर आप एक काम करो ना कि बुला दो क्रेटोस को। नहीं नहीं नहीं, क्राटोस को ना मैं बुला सकता हूँ ना वो यहाँ पर आएगा, लेकिन एक और काम हो सकता है। बताओ ना दादाजी, बताओ क्या काम हो सकता है? काम ये हो सकता है कि तुम जूस के बेटे को किडनैप कर लो। जूस के बेटे को? लेकिन जूस का बेटा भी तो खतरनाक होगा ना। तुमने ठीक बोला, उसका बेटा भी खतरनाक है, लेकिन उसके पास ज़्यूस जितनी पावर्स नहीं है। और जो उसका बेटा है ना, उसका नाम है गॉड ऑफ लाइट, हर्मेस। लेकिन दादाजी अब ये हर्मेस कहाँ से आएगा? हर्मेस को तुम्हें खुद ही ढूंढना होगा, लेकिन एक बात याद रखना, ये हर्मेस जूस यानी कि गॉड ऑफ मॉन्स्टर्स का बेटा है। अच्छा, तो आप बोलना चाह रहे हो कि मैं जूस के बेटे को किडनैप कर लूं, जो कि गॉड ऑफ लाइट है? ये क्या कर रहे हो दादाजी, मैं नॉर्मल इंसान हूँ, ये सब कुछ कैसे करूंगा? अभी ये तो तुम्हें सोचना पड़ेगा, लेकिन जूस अपने बेटे गॉड ऑफ लाइट यानी कि हर्मेस से बहुत ज्यादा प्यार करता है, और अगर एक दफा तुम लोग ने हर्मेस को ट्रैप कर लिया तो फिर जूस तुम्हारे कब्जे में आ जाएगा। अच्छा चलो ठीक है, लेकिन ये हर्मेस मिलेगा किधर? ये तुम्हें मिलेगा आसमान में। आसमान में मिलेगा? लेकिन दादाजी मुझे तो सिर्फ सूरज दिख रहा है। सूरज भी तो लाइट है, गॉड ऑफ लाइट तुम्हें इधर ही मिलेगा। क्या कर रहा है यार गाइस, ये ट्रेवर तुम्हारा दादाजी बोल रहा है कि सूरज के पास जाओ, अभी ये कैसे हो सकता है? मैंने तो पहले ही बताया था कि तुम मरोगे, अभी बचने का चांस है नहीं। वैसे तुम ट्राई करके देख लो, लेकिन मुझे कोई उम्मीद नहीं दिख रही तुम मरोगे। ऐसे कैसे मरूंगा मैं, कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा। इतनी ज़्यादा खतरनाक सिचुएशन से मैं बाहर आ जाता हूँ तो फिर इस वाले ट्रैप से भी बाहर निकल जाऊंगा। लेकिन ये हर्मेस है कौन? गॉड ऑफ लाइट, मैंने कभी इसका सुना नहीं है, लेकिन मुझे पता है कि आप में से काफी ज्यादा लोगों को पता होगा कि यार गाइस ये हर्मेस कौन है। मुझे तो दादाजी ने बोला है कि ज़्यूस का बेटा है। अब ये ज़्यूस का बेटा हर्मेस, पता नहीं यार गाइस कितनी पावर्स होंगी इसके पास। और इसको ट्रैप करने के लिए एक आइडिया है मेरे पास। हाँ यार गाइस एक आइडिया है। दादाजी आप इधर ही हो क्या? मैं तो तुम्हें हमेशा इधर ही मिलूंगा। अच्छा दादाजी मुझे एक बात बताओ कि वैम्पायर गॉड तो ज़्यूस को नहीं मार सकता ना? कभी भी नहीं मार सकता। लेकिन वैम्पायर गॉड ज़्यूस के बेटे यानी कि गॉड ऑफ लाइट हर्मेस को मार सकता है क्या? हाँ, हर्मेस को मार सकता है अगर उसने ठीक से फाइट किया तो। ठीक है दादाजी, फिर मुझे वैम्पायर गॉड चाहिए होगा। लेकिन याद रहे हर्मेस भी गॉड ऑफ लाइट है। ठीक है, पता है, मुझे सब कुछ पता चल गया। ट्रेवर बैठो गाड़ी के अंदर। मैं तो बोलता हूँ कि तुम खुद ही चले जाओ और ये गाड़ी भी ले जाओ। मुझे पता है कि तुम्हें डर लग रहा है ट्रेवर। ठीक है मैं चलता हूँ, खुद ही चलता हूँ और जाके इस गॉड ऑफ लाइट को पकड़ता हूँ। 1 मिनट, वापस आ जाओ। लगता है कि ट्रेवर का दादाजी बुला रहा है मुझे। हाँ दादाजी बोलो, क्या हुआ? गॉड ऑफ लाइट तक तुम जाओगे कैसे? ये तो मुझे नहीं पता दादाजी, आप बोल रहे हो कि वो ऊपर सूरज है, आसमान में जाना है, ये कैसे होगा? तुम बहुत ज्यादा लकी हो। आज के दिन लॉस सैंटोस के अंदर तुम्हें ऐसी स्टेयर्स मिलेंगी जो कि तुम्हें लेके जाएंगी आसमान में, और वहां पे तुम्हें मिलेगा गॉड ऑफ लाइट। न्यूज़ तो वैसे दादाजी आपने मुझे बहुत ज़्यादा बढ़िया सुनाई है, लेकिन ये स्टेयर्स मुझे मिलेंगी किधर? ये तो तुम्हें लॉस सैंटोस के अंदर ढूंढना पड़ेगा। लॉस सैंटोस के अंदर स्टेयर्स मिलेंगी? लॉस सैंटोस तो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। लेकिन वो कोई ऐसी वैसी स्टेयर्स नहीं है, वो भूल भुलैया है। तुम्हें उसको सही से फॉलो करना होगा। पहले मुझे स्टेयर्स मिल तो जाएं, उसके बाद उसको फॉलो भी कर लूंगा। लेकिन दादाजी मैंने अभी प्लान बना के रखा है। और ट्रेवर तुम एक काम करो कि घर चले जाओगे ना? चला जाऊंगा, घर चला जाऊंगा, लेकिन तुम्हारे साथ रहा तो मर जाऊंगा। हाँ वैसे बात तो ट्रेवर की बिल्कुल ठीक है, मेरे साथ रहेगा तो फिर ये बेचारा मर जाएगा। लेकिन वो साथ में मोटर बाइक भी खड़ी है। हाँ मोटर बाइक भी खड़ी है। ट्रेवर एक काम करो कि ये गाड़ी तुम अपने पास ही रखो, मैं ये वाली मोटर बाइक उठा के निकलता हूँ। लेकिन अगर गाड़ी चाहिए तो तुम रख सकते हो। नहीं गाड़ी की क्या जरूरत है, ये वाली मोटर बाइक वैसे भी
मेरी फेवरेट है। और अगर इसके अंदर टर्बो मिल गया तो मजा आ जाएगा। लेट्स गो यार गाइस, टर्बो भी है इसके अंदर। और अभी मैं जाने वाला हूँ वैम्पायर गॉड के पास। लेट्स गो भाई, ये मोटर बाइक है या फिर क्या चीज है? अबे चोट लग गई थोड़ी सी। अभी मुझे निकलना होगा यहाँ से, जल्दी से मुझे जाना है वैम्पायर गॉड के पास। और जो प्लान मैंने अभी सोच के रखा है ना, वो लिटरली में काफी ज्यादा डेडली है। मगर दिक्कत एक और है, मुझे पता नहीं है कि मेरा प्लान काम कर पाएगा या फिर नहीं। उसके लिए मुझे जाना होगा वैम्पायर गॉड के पास। और ये वैम्पायर गॉड इस टाइम पर मुझे कहाँ पर मिल सकता है, ये बात मुझे सोचनी होगी। क्योंकि लास्ट टाइम जब वो मुझे बचाने के लिए आया था ना, तो वो तो एक छोटी सी जेल थी जहाँ पे मिलिट्री वॉर ने मुझे किडनैप करके रखा था। तो वहाँ पर तो वैम्पायर गॉड आएगा नहीं, तो फिर ये आएगा किधर? हाँ, मेरे पास एक प्लान है। इतना तो मुझे पता है कि वैम्पायर गॉड को काफी ज्यादा भूख लग रही होगी, लेकिन अभी किसी इंसान को तो मैं नहीं मार सकता हूँ। ब्लैक पैंथर बहुत ज्यादा पसंद है वैम्पायर गॉड को। और अगर मुझे कहीं पे ब्लैक पैंथर, अबे ये क्या कर रहा है यार गाइस? टक्कर मारने की क्या जरूरत थी? लिटरली मैं इसके काम देखो, बेचारा कितना ज्यादा कंफ्यूज हो गया है। मगर एक मिनट, अबे गोली चलाने की क्या जरूरत है? वेपन्स मेरे पास भी हैं। और अगर मैंने वेपन को यूज किया तो फिर उसके बाद तुम बचोगे नहीं। मगर गाड़ी कैसी है? मुझे तो दिखने में नॉर्मल लग रही है भाई। ऐसी क्या बात है इस वाली गाड़ी के अंदर? हम लोग की मोटर बाइक इससे ज्यादा बेटर है। इसलिए एक काम करता हूँ कि यही लेके निकलता हूँ। और वैम्पायर गॉड के पास जाना है ना मुझे, उसके पास जाने के लिए मुझे किसी माउंटेन लायन या फिर किसी ब्लैक पैंथर को मारना होगा। लेकिन अभी ये ब्लैक पैंथर मुझे मिलेगा किधर? ब्लैक पैंथर बोलते हैं वो जो ब्लैक कलर का टाइगर होता है ना वो, बल्कि ये क्या चीज है? ये तो लोमड़ी है। अबे भाई, इसको खाने के लिए वैम्पायर गॉड थोड़ी आएगा इधर। मुझे ढूंढना होगा किसी ना किसी माउंटेन लायन को। और ये जो माउंटेन लायन है ना, ये माउंटेन्स के ऊपर ही होता है, मगर यहाँ पर दिख नहीं रहा। इतनी खतरनाक सिचुएशन में फंस गया हूँ ना भाई, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। लेकिन जब मैं वैम्पायर गॉड से मिलूंगा तो फिर उसके बाद कोई ना कोई प्लान तो हम लोग बना ही लेंगे। मगर अभी ये वैम्पायर गॉड इधर आएगा कैसे? इसी बात की दिक्कत है भाई। माउंटेन लायन को ढूंढना होगा। और अगर माउंटेन लायन नहीं मिला तो फिर उसके बाद भाई ब्लैक पैंथर को ढूंढना होगा, जो कि ढूंढना बहुत ज्यादा मुश्किल है लिटरली में यार गाइस। सिर्फ और सिर्फ 10-20 ब्लैक पैंथर्स हैं पूरे के पूरे लॉस सैंटोस के अंदर। अभी ब्लैक पैंथर्स को ढूंढना तो एक तरह का इम्पॉसिबल काम है। इसलिए हम लोग माउंटेन लायन को ढूंढेंगे, जो कि आज मुझे मिल नहीं रहा। इतनी गंदी किस्मत कैसी हो सकती है? किधर गया ये माउंटेन लायन? वैसे तो मुझे हर जगह पे दिख जाता है, मगर आज जब मैं उसको ढूंढ रहा हूँ वो मुझे मिल नहीं रहा। अब क्या करेंगे? कौन सी साइड पे जाके चेक करूं? थोड़ा सा और आगे जाएंगे, उसके बाद हो सकता है कि ये माउंटेन लायन मुझे मिल जाए। लगता है कि वैम्पायर गॉड ने सारे के सारे माउंटेन लायंस को मार दिया है लिटरली में भाई। मुझे तो यहाँ पे कोई भी माउंटेन लायन दिख नहीं रहा। मगर हम लोग, एक मिनट, ये दोबारा से लोमड़ियां हैं यार गाइस। माउंटेन लायन क्यों नहीं दिख रहा मुझे? थोड़ा सा और नीचे जाएंगे, दिख जाएगा भाई, माउंटेन लायन भी दिख जाएगा। और फिर उसके बाद जब मैं उसको मारूंगा ना, तो फिर वैम्पायर गॉड उसका ब्लड सूंघते सूंघते मेरे पास आ जाएगा। मगर दिक्कत यह है कि मेरे पास है ये वाली माउंटेन बाइक, जिसको कंट्रोल करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। अगर तो कहीं पे क्रैश हो गया तो फिर उसके बाद भी दिक्कत हो जाएगी। ये क्या चीज है? ये तो डियर है भाई। सारे के सारे जानवर मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं, मगर जो नहीं दिख रहा ना वो है माउंटेन लायन लिटरली में भाई। ये किस्मत आज हम लोग का साथ नहीं दे रही है। और ये जो हर्मेस है ना, गॉड ऑफ लाइट, भाई इस तक जाने के लिए भी कोई ना कोई स्टेट्स मुझे ढूंढनी पड़ेंगी। लेकिन उससे पहले मुझे माउंटेन लायन को ढूंढना है। किधर है ये? लिटरली में पता नहीं यार गाइस क्या होगा। मुझे लगता है कि आज हम लोग नहीं बचेंगे। अभी मुझे ऐसी फीलिंग्स आ रही हैं। थोड़ी देर के अंदर रात हो जाएगी और फिर उसके बाद ये ज़्यूस आके सबको मार देगा लिटरली में भाई। कोई भी नहीं बचेगा। और अगर मैं अपने आप को बचाना चाहूँ तो फिर मुझे वैम्पायर गॉड और ये हर्मेस चाहिए होगा, लेकिन माउंटेन लायन नहीं मिल रहा। इतनी बुरी सिचुएशन में फंस गया हूँ ना कि कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि करूं क्या। कब से यहाँ पे चक्कर लगा रहा हूँ, लेकिन ये माउंटेन लायन नहीं मिल रहा यार गाइस। ये अभी गुस्सा आ रहा है, अभी लिटरली में धीरे धीरे गुस्सा आ रहा है। सोच रहा हूँ कि इस जूस को मार दूं, लेकिन जूस को मारूंगा कैसे? अभी ये तो इम्पॉसिबल है ना यार गाइस। जूस के पास काफी ज्यादा पावर्स हैं, तो मैं उसको तो नहीं मार सकता हूँ। लेकिन ये वैम्पायर गॉड किधर हो तुम? आवाज आ रही है क्या तुम्हें? अगर सुन रहे हो तो आ जाओ यहाँ पर। मगर नहीं भाई, कैसे सुनेगा? उसको मेरी आवाज कैसे जाएगी? वो तो ब्लड सूंघ के आता है।
अभी सोच रहा हूँ कि 10-15 इंसानों को मार दूं, उसके बाद उसके ब्लड को सूंघ के वो आ जाएगा। लेकिन अभी 10-15 इंसान में क्यों मारूं? मुझे तो बस एक माउंटेन लॉयन चाहिए यार। गाइस अगर आप लोग को यहाँ कहीं पे दिखे तो मुझे कमेंट करके बता देना। मैं तो कब से ढूंढ रहा हूँ लेकिन मुझे नहीं दिख रहा। हाँ भाई, मुझे यहाँ पर माउंटेन लॉयन दूर दूर तक नहीं दिख रहा, लेकिन फिर भी गिव अप नहीं करेंगे भाई। गिव अप हम लोग कभी भी नहीं करेंगे। माउंटेन लॉयन को तो मैं ढूंढ के रहूंगा। कब से मैं यहाँ पे घूम रहा हूँ। वैसे नॉर्मली मुझे ढेर सारे माउंटेन लॉयंस तो मिलते हैं, लेकिन आज जब मैं उनको ढूंढ रहा हूँ तो मुझे कोई भी नहीं मिल रहा। अभी एक प्लान है मेरे पास। माउंटेन लॉयन को ढूंढने के लिए मुझे थोड़ा सा ऊपर जाना होगा। डियर्स तो देखो ना यहाँ पे कितनी ज्यादा घूम रही हैं, और लिटरली में छोटे छोटे रैबिट्स भी घूम रहे हैं यहाँ पे, लेकिन माउंटेन लॉयन नहीं मिल रहा मुझे। और इतना मैंने आज तक किसी चीज को ढूंढा नहीं है, लेकिन अभी जान पे पड़ी हुई है ना, इसलिए ढूंढना पड़ेगा। क्योंकि अगर तो माउंटेन लॉयन नहीं मिला तो फिर वैम्पायर गॉड नहीं मिलेगा, और अगर ये वैम्पायर गॉड नहीं मिला तो फिर उसके बाद मैं बचूंगा कैसे। और बात सिर्फ मेरी नहीं है ना, बात सिंचन और चॉप की भी है, क्योंकि अभी तो सब कुछ डिपेंड करता है इस माउंटेन लॉयन पर। भाई पता नहीं किधर होगा। घूमता हूँ, पूरा का पूरा माउंटेन घूमूंगा, कहीं ना कहीं पे तो मिल जाएगा। 2 घंटे से घूम रहा हूँ भाई, लिटरली में पूरा का पूरा लॉस सैंटोस देख लिया मैंने। इवन के मैंने वो जगहें भी देख ली हैं जहाँ पे मैंने माउंटेन लॉयन को देखा था, लेकिन आज मुझे माउंटेन लॉयन वहां पर भी नहीं मिला। इसका मतलब ये है कि मरेंगे भाई। लिटरली में अभी हम लोग को कोई भी नहीं बचा सकता है। और क्या करूं अभी, किसी इंसान को, बल्कि नहीं भाई, इंसानों को क्यों मारूं मैं। वैम्पायर गॉड वैसे शाम को या फिर रात को मेरे पास आएगा तो सही, मगर दिक्कत यह है कि उस टाइम जूस भी आ जाएगा और फिर जूस मार देगा वैम्पायर गॉड को, तो फिर मैं किस तरह बचाऊंगा उसे। मगर अभी मेरे पास कोई और ऑप्शन भी तो नहीं है। इसका मतलब ये है कि भाई वैम्पायर गॉड को मरना पड़ेगा, क्योंकि मैंने तो पूरी की पूरी कोशिश करके देख ली है वैम्पायर गॉड को बचाने की। अबे भाई ये कैसे हो गया? काफी ज्यादा गलत जगह पे गिरा हूं, मुझे ऊपर जाना है। अबे 1 मिनट भाई, कुछ ज्यादा ही चोट लगने वाली है मुझे, लेकिन मैं बच गया। और ये क्या चीज़ है? 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट। अच्छा हुआ कि भाई मैं मोटर बाइक से गिर गया और मुझे सामने ये माउंटेन लॉयन दिख गया है। अभी इससे पहले कि ये भाग जाए मुझे इसको मारना होगा। लेट्स गो। यहाँ पे खड़ा हुआ है भाई, मुझे इसको जल्दी से मारना है। मर जा बे, मर जा प्लीज, मर जा। फाइनली यार गाइस, माउंटेन लॉयन पकड़ लिया हम लोग ने। मेरा काम तो हो गया, और अभी इसका ब्लड बहुत ज्यादा निकल रहा है। मुझे पता है कि वैम्पायर गॉड इसके ब्लड को सूंघते सूंघते यहाँ पर आ जाएगा, लेकिन मुझे अपनी मोटर बाइक चाहिए, और मोटर बाइक थी मेरी ऊपर। फटाफट से ऊपर जाके मोटर बाइक लेकर आता हूँ, तब तक वैम्पायर गॉड आई होप के यार गाइस यहाँ पे आ जाएगा। किधर गई मेरी मोटर बाइक? ये रही यार गाइस, फाइनली मोटर बाइक मिल चुकी है। और पता नहीं अब ये वैम्पायर गॉड वापस आया या फिर नहीं। वैसे जितना मैं इसको जानता हूँ ना, ये काफी ज्यादा भूखा है भाई। ब्लड को सूंघ के ये किसी भी जगह पर पहुंच सकता है। और ये रहा फाइनली यार गाइस, वैम्पायर गॉड यहाँ पे खड़ा हुआ है। और अभी जरा मैं इससे थोड़ी सी बात करता हूँ। हाँ भाई, कब से बुला रहा था तुम्हें, मेरी आवाज नहीं आई क्या? अबे मुझे खून पीने दे। अबे पी लो खून। अभी जब जूस आएगा ना, उसके बाद तुम्हारा भी खून पिएगा, साथ में मेरा भी खून पिएगा। लेकिन खून तो सिर्फ वैम्पायर्स पीते हैं। अच्छा ठीक है, जल्दी कर लो, जो भी करना है जल्दी करो, उसके बाद मैंने तुमसे बात करनी है। जूस को यहाँ पर तुमने बुलाया मुझे मारने के लिए, मुझे बहुत दुख हुआ सुन के। और मुझे भी ये सुन के बहुत ज्यादा दुख हुआ था जब तुमने मुझे बोला था कि तुम सिंचन और चॉप को मारना चाहते हो। लेकिन तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं ऐसा करूंगा? तुम वैम्पायर हो भाई, तुम लोग कुछ भी कर सकते हो, लेकिन अभी खा लो या फिर पी लो खून जल्दी से, उसके बाद मैंने तुमसे बात करनी है। बोलो क्या बात करनी है तुमने? 1 मिनट, ये आ गया क्या? हाँ, वो बात ये करनी है कि मुझे तुम्हारी पावर्स चाहिए। वैम्पायर गॉड अपनी पावर्स किसी को भी नहीं दे सकता। ठीक है, तो फिर जब जूस आएगा उसके बाद तुम मुझसे फाइट कर लोगे क्या? नहीं, मैं जूस से फाइट नहीं कर सकता। देखो, अगर मैं चाहूँ ना तो अभी मैं यहाँ पे जूस को बुला दूं, उसके बाद वो तुम्हें मार देगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन मैं तुम्हारी जान बचाने की कोशिश कर रहा हूँ, और उसके लिए मुझे तुम्हारी वो सारी की सारी पावर्स चाहिए होंगी। और 1 मिनट, वो तुम्हारे पास पावर्स थी ना, वो जब तुम अपना हाथ ऊपर करते थे और वो सारी की सारी चीजें हवा में आ जाती थी। मेरी अभी तक तुमने पावर्स देखी किधर है? ठीक है, देख लूंगा। एक काम करो कि अपनी पावर्स दो मुझे। मेरी पावर्स लेने के लिए तुम्हें मेरा ब्लड पीना पड़ेगा और वापस से वैम्पायर बनना पड़ेगा।
अच्छा तो ठीक है, बन जाता हूँ ना, दे दो अपनी पावर्स। उसके लिए तुम्हें मुझे मारना होगा। ठीक है तो फिर एक काम करो कि अभी मरने के लिए रेडी हो जाओ भाई, डंडे मार के मारूंगा तुम्हें। लेकिन अगर एक दफा मैं मर गया उसके बाद तुम मुझे दोबारा जिंदा भी कर सकते हो। ठीक है, वो तो अगर मैं बच गया तो तुम्हें जिंदा कर लूंगा, लेकिन अगर मैं नहीं बच पाया तो तुम तो मर चुके होगे, मैं तुम्हें जिंदा नहीं कर पाऊंगा लेकिन खुद भी मर जाऊंगा। तुम मेरे लिए अपनी जान दोगे क्या? हाँ, अभी मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है, लेकिन पहले मैं कोशिश करूंगा कि तुम्हारी जान बच जाए और मैं भी बच जाऊं, लेकिन अगर जस्ट इन केस मैं वापस नहीं आया तो फिर उसके बाद तुम्हें जिंदा करने वाला कोई नहीं होगा। सोच समझ के बताओ, मैं तुम्हारे लिए अपनी जान दे रहा हूँ, तुम मुझे जिंदा करोगे ना? ट्राई करूंगा ना, मेरे पास पूरा का पूरा प्लान है, मुझे तुम्हारी पावर चाहिए। ठीक है तो फिर नाइफ से मारो मुझे। ठीक है भाई, अगर तुम चाहते हो तो मैं तुम्हें नाइफ से मार देता हूँ, लेकिन दोबारा मैं तुम्हें जिंदा कर लूंगा ना। मुझे मारने के बाद वैम्पायर गॉड तुम बन जाओगे और वैम्पायर गॉड किसी भी वैम्पायर को जिंदा कर सकता है। ठीक है तो फिर अभी रेडी हो जाओ, मुझे तुम्हें मारना होगा। अबे भाई, लगता है कि मर गया बेचारा, लेकिन मुझे अभी इसका ब्लड पीना होगा, उसके बाद मैं बन जाऊंगा वैम्पायर गॉड। लेट्स गो। काम तो वैसे काफी ज्यादा अजीब सा है, लेकिन अभी पीना पड़ेगा भाई, इसका ब्लड मुझे पीना पड़ेगा। और अभी धीरे धीरे मैं पावरफुल फील कर रहा हूँ, लिटरली में यार गाइस, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे पास पावर्स आ रही हैं, लेकिन ये बेहोश क्यों हो गया मैं। 1 मिनट, उठने की कोशिश करता हूँ। भाई विंग्स आ गए मेरे पास। पावर्स तो मेरे पास वैम्पायर गॉड की सारी आ चुकी हैं, बट यार गाइस, ट्रेवर के दादाजी ने मुझे ये बोला था कि लॉस सैंटोस के अंदर कोई ऐसी सीढ़ियां मुझे ढूंढनी है जो कि मुझे ऊपर लेके जाएं। अभी भाई ये सीढ़ियां मुझे किधर मिलेंगी? लॉस सैंटोस तो काफी ज्यादा बड़ा है, लेकिन अभी सीढ़ियां ढूंढने में मुझे ज्यादा दिक्कत होगी नहीं, क्योंकि मेरे पास विंग्स आ चुके हैं। यार गाइस, पावर्स तो वैसे वैम्पायर गॉड के पास काफी ज्यादा थी, मगर अभी पहले काम करता हूँ ना कि इसकी पावर्स को टेस्ट करता हूँ, उसके बाद मुझे पता चलेगा कि मैं इस गॉड ऑफ लाइट यानी कि हरमेस को मार सकता हूँ या फिर नहीं। और 1 मिनट, एक पावर तो ये थी भाई, ये वाली पावर तो कुछ ज्यादा ही खतरनाक लग रही है मुझे लिटरली में। भाई ये हो क्या रहा है, मुझे तो अभी तक समझ में नहीं आ रहा है, मगर गाड़ियां मैंने 8-10 ऊपर आसमान में उठा ली हैं, अभी इनको नीचे कैसे फेंकना होगा? 1 मिनट। अबे भाई, लिटरली में ये वैम्पायर गॉड तो कुछ ज्यादा ही खतरनाक है। और ये वाली गाड़ी अभी तक सेफ है क्या? दोबारा इसको यहाँ पे फेंक के देखता हूँ। मानना पड़ेगा भाई, कोई भी चीज लिटरली में अभी मेरे सामने आ नहीं सकती है, और वो इसलिए क्योंकि जो भी चीज सामने आती है उसको मैं हवा में उठा लेता हूँ। अभी ये फायर ब्रिगेड का ट्रक आ रहा है ना, देखता हूँ कि मैं इसको उठा पाता हूँ या फिर नहीं। मगर 1 मिनट, ये तो उधर ही रुक गया, लगता है कि इसको मेरी पावर्स का पता चल गया है, मगर मैं भी धीरे धीरे आगे जाऊंगा, उसके बाद देखते हैं कि ये फायर ब्रिगेड का ट्रक मैं उठा सकता हूँ या फिर नहीं। थोड़ा सा और मुझे पास जाना होगा, मगर 1 मिनट, अभी नहीं मैं इसको उठा पा रहा है। यार गाइस, इसका मतलब ये कि ये बहुत ज्यादा हैवी है, बढ़ गया। फायर ब्रिगेड का ट्रक भी गया ऊपर, और यहाँ पे जितनी भी गाड़ियां मोटर बाइक्स हैं ये सब कुछ मैंने उठा लिया है। और अभी टाइम है इनको कहीं पर फेंकने का। एक काम करता हूँ कि यहाँ पर फेंक देता हूँ। भाई ब्लास्ट तो कुछ ज्यादा ही खतरनाक हो गया, और वो इसलिए क्योंकि मैंने सारी की सारी चीजों को हवा में उठा लिया था। पावर्स तो वैम्पायर गॉड के पास बहुत ज्यादा हैं, इसका मतलब ये कि मैं इस गॉड ऑफ लाइट यानी कि हरमेस को मार सकता हूँ, लेकिन वो स्टेयर्स की तरह हैं। थोड़ा सा आगे जाके चेक करते हैं। वैसे भी ये पलीटो बे है, तो यहाँ पर तो मुझे कोई भी स्टेयर्स दिख नहीं रही हैं, लेकिन हो सकता है कि लॉस सैंटोस सिटी के अंदर मुझे कुछ ना कुछ मिल जाए। फटाफट से आगे की तरफ चलते हैं, उसके बाद आसमान में जाने वाली स्टेयर्स मुझे देखनी है। भाई स्टेयर्स मिल गई तो फिर उसके बाद काम हो जाएगा, मगर यहाँ पर तो दूर दूर तक मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा। और वैसे भी ये लॉस सैंटोस का विलेज है, तो यहाँ पर ज्यादा कुछ तो होगा नहीं, मगर वो स्टेयर्स जमीन से आसमान तक लेके जाएंगी। भाई मुझे लगता है कि किसी छुपी हुई जगह पर होंगी, या फिर किसी पब्लिक प्लेस के अंदर भी हो सकती हैं, बट मुझे चाहिए वो सीढ़ियाँ, क्योंकि वो सीढ़ियाँ चढ़ के मैं ऊपर जाऊंगा और फिर उसके बाद मुझे ये गॉड ऑफ लाइट मिलेगा। और अगर एक दफा ये मुझे मिल गया तो फिर मैं उसके बाद इससे फाइट करूंगा। भाई मुझे इतना पता है कि वो गॉड ऑफ लाइट है, तो पावर्स तो होंगी उसके पास, लेकिन मुझे उससे फाइट करना होगा, और फाइट करने के बाद मुझे उसको डिफीट भी करना होगा। यार गाइस, उसके बाद तो जूस मेरे कंट्रोल में आएगा, लेकिन ये सब कुछ तो तब होगा ना कि जब मुझे वो स्टेयर्स मिलेंगी। भाई लिटरली में अभी तक तो मुझे स्टेयर्स कहीं पर भी नहीं दिख रही हैं, मगर ढूंढ लेंगे कहाँ पर होंगी। समंदर के बीच में भी नहीं है, और लॉस सैंटोस सिटी के अंदर भी
एक मिनट, लगता है कि मुझे स्टेयर्स मिल गई हैं। थोड़ा सा आगे जाके चेक करता हूँ कि ये चीज क्या है। भाई दिखने में मुझे स्टेयर्स ही लग रही हैं, लेकिन ये स्टेयर्स पकड़ के ऊपर जाना है। मुझे अंकल की एक बात याद आ रही है। दादाजी ने मुझे ये बोला था कि ये एक भूल भुलैया है और मुझे ये वाली स्टेयर्स पैदल क्लियर करनी होगी। लेकिन भाई मैं पैदल तो नहीं जाने वाला हूँ, क्योंकि ये स्टेयर्स काफी ज्यादा ऊपर जा रही हैं। अगर तो कोई मोटर बाइक वगैरह मिल गई तो फिर उसके बाद भी काम हो जाएगा, लेकिन अभी मोटर बाइक ऊपर कैसे लेकर आऊंगा? पावर्स है ना मेरे पास, वैम्पायर गॉड की पावर्स हैं तो काम हो जाएगा, लेकिन उसके लिए मुझे अभी ढूंढनी पड़ेगी मोटर बाइक। लेट्स गो यार गाइस, कोई मोटर बाइक मिल गई तो फिर उसके बाद काम हो जाएगा। जल्दी से आगे जाके चेक करते हैं। वैसे यहाँ पर मोटर बाइक्स तो बहुत ज्यादा घूम रही होती हैं, और मिल गई। एक मिनट, अबे ये सिग्नल पे कहाँ पे फंस गया मैं? थोड़ा सा आगे निकल के देखते हैं, और ये है वो वाली मोटर बाइक जो कि मुझे चाहिए। अभी ये बंदा मुझे मोटर बाइक ऐसे तो देगा नहीं, तो मुझे ये वाली बाइक छीननी पड़ेगी। लेकिन अभी ये मोटर बाइक पता नहीं ऊपर जा पाएगी या फिर नहीं। इधर एक और येलो कलर की मोटर बाइक है, लेकिन ये ज्यादा अच्छी नहीं है। और ये क्या कर रहा है? अबे भाग जाओ ना, मोटर बाइक छिन गई तो मतलब छिन गई, अभी वापस लेने आओगे क्या? गया भाई, ये तो बेहोश हो गया। लेकिन मुझे अभी मोटर बाइक को ऊपर लेके जाना है, बट अभी मैं अपनी पावर्स इन लोग के सामने तो यूज नहीं कर सकता हूँ, इसलिए काम करता हूँ कि यहाँ पे छुप जाता हूँ। मोटर बाइक यहाँ पर आएगी, फटाफट से अपने विंग्स निकालूंगा और फिर उसके बाद ये वाली मोटर बाइक फटाफट से ऊपर लेके जाते हैं। लेट्स गो यार गाइस, मैं तो ऊपर आ गया हूँ और साथ में मोटर बाइक भी ऊपर आ गई। अभी इन वाली स्टेयर्स के ऊपर मुझे मोटर बाइक लेके जानी पड़ेगी, मगर सोच रहा हूँ कि विंग्स निकाल के चला जाऊं, लेकिन फिर मुझे दादाजी की बात याद आ जाती है। उसने बोला है कि ये भूल भुलैया है। अभी अगर विंग्स निकाल के मैं गया फिर तो मेरी स्पीड काफी ज्यादा तेज हो जाएगी। तो हम लोग एक काम करते हैं कि मोटर बाइक को लेके जाते हैं। वैसे भी ये सुपर बाइक है, इसकी स्पीड काफी ज्यादा तेज है भाई, टर्बो भी है इसके अंदर। धीरे धीरे जाएंगे क्योंकि रास्ता काफी ज्यादा खतरनाक है और मैं नहीं चाहता कि मेरी मोटर बाइक यहाँ से नीचे गिरे, इसलिए फोकस भी चाहिए और थोड़ा सा टर्बो भी चाहिए। एक मिनट भाई, ये मोटर बाइक है या फिर क्या चीज है? दिखने में तो ऐसा लग रहा था कि इसकी स्पीड काफी ज्यादा तेज है, बट यार गाइस ये इतनी अच्छी है नहीं। मगर दिक्कत एक और है कि यहाँ पर वैसे भी स्टेयर्स है। भाई ये कैसे गिर गई? अभी ये तो जा रही है नीचे। अब अगर ये नीचे गिर गई तो इसको जाने दो, मैं तो अपने विंग्स को यूज करूंगा। मोटर बाइक लेके गया तो फिर घंटे लग जाएंगे। और वैसे भी ये क्या भूल भुलैया यार गाइस, सब कुछ मुझे यहाँ पे दिख रहा है। और अगर मैंने इन वाली स्टेयर्स को बिल्कुल ठीक से फॉलो किया तो फिर उसके बाद में ऊपर पहुंच जाऊंगा। मगर दिक्कत ये है कि ऊपर मुझे मिलेगा गॉड ऑफ लाइट यार गाइस, हरमेस। पावर्स बहुत ज्यादा होंगी उसके पास, लेकिन मैं ट्राई करूंगा उसको मारने का और मुझे लगता है कि भाई हम लोग उसको डिफीट कर लेंगे। काम काफी ज्यादा रिस्की है बट इम्पॉसिबल नहीं है यार गाइस, होने को हो सकता है, लेकिन अभी हम लोग कोई भी अजम्पशन लगा नहीं सकते हैं। हो सकता है कि वो ज्यादा पावरफुल हो और ऐसा भी हो सकता है कि मेरे पास यानी कि वैम्पायर गॉड के पास ज्यादा पावर्स हो। अभी तक मैंने जितनी पावर्स देखी है वैम्पायर गॉड की, मुझे इतना तो पता चल गया कि यार गाइस काफी ज्यादा पावर्स हैं इसके पास। मगर मुझे जाना किधर है? मैं तो लिटरली मैं आसमान में पहुंच गया हूँ। मगर एक मिनट भाई, लगता है कि हम लोग डेस्टिनेशन पर आ गए हैं। थोड़ा सा आगे जाके चेक करते हैं कि ये गॉड ऑफ लाइट की तरह है। अभी तक वैसे वो मुझे इधर कहीं पे दिख नहीं रहा है। भाई क्या करूं, यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। लगता है कि ट्रेवर के दादाजी ने मेरे साथ झूठ बोला है। भाई मैं ऊपर तो आ गया हूँ और मुझे लगता है कि इधर ही होगा यार गाइस। कहाँ पे जा सकता है? अगर ट्रेवर के दादाजी ने मुझे ये लोकेशन बताई है तो फिर इसका मतलब यह है कि ये गॉड ऑफ लाइट यानी कि हरमेस मुझे इधर ही मिलेगा। मगर अभी तक मुझे दिख क्यों नहीं रहा? थोड़ा सा और आगे जाके चेक करते हैं। हो सकता है कि इन वाले कंटेनर्स की दूसरी साइड पे मुझे वो मिल जाए। फटाफट से ऊपर निकलते हैं। लेट्स गो यार गाइस, हम लोग इतना जंप तो कर सकते हैं। और एक दफा अगर मुझे ये हरमेस मिल गया तो फिर उसके बाद ये बचेगा नहीं। बट यार गाइस यहाँ पर तो कुछ है ही नहीं, तो फिर अब मुझे क्या करना चाहिए? अबे एक मिनट, ये कंटेनर कैसे गिर गया नीचे? अभी धीरे धीरे मुझे ऐसी फीलिंग्स आ रही हैं कि ये गॉड ऑफ लाइट इधर ही होगा भाई। लिटरली में मुझे तो ऐसा ही लगता है, क्योंकि वो पहले वाला कंटेनर इस जगह से एकदम से मूव होके नीचे गिर गया। इसका मतलब तो ये हुआ ना कि कोई ना कोई चीज है यहाँ पे जो कि पावर्स रख रही है। अबे भाई एक मिनट, ये कंटेनर भी स्लिप हो गया। मगर दिक्कत नहीं है, मैं कौन सा कोई नॉर्मल इंसान हूँ यार गाइस, मैं एक वैम्पायर गॉड हूँ और इसलिए मुझे तो कुछ भी नहीं
नहीं होने वाला। जैसे ही मैं नीचे पहुंचूंगा भाई मेरे विंग्स निकल आएंगे और मुझे पता है कि मुझे कुछ भी नहीं होने वाला। लेट्स गो भाई, ये देखो जैसे ही मैं नीचे पहुंचूंगा ना फटाफट से मेरे विंग्स निकल आएंगे। बट अभी मुझे वापस से ऊपर जाना है। इतना तो मैं समझ गया हूँ कि ये लिटरली में एक भूल भुलैया है, मगर दिक्कत नहीं है। मैं कौन सा कोई नॉर्मल इंसान हूँ यार गाइस। लेकिन सोचो अगर कोई नॉर्मल इंसान यहाँ से ऊपर चला गया तो फिर उसके बाद तो वो कंटेनर से नीचे गिर के मर जाएगा, उसका तो कुछ बचेगा भी नहीं क्योंकि हाइट काफी ज्यादा है और यहाँ से गिर के कोई भी बचने वाला नहीं है। लेकिन मुझे ढूंढना है इस गॉड ऑफ लाइट को भाई, मुझे वो यहाँ पर दिख नहीं रहा। और अभी धीरे धीरे मैं आगे जाऊंगा क्योंकि मुझे पता है कि भाई ये ट्रैप भी हो सकता है, मगर अब की बारी सोच रहा हूँ कि विंग्स निकाल के जाऊं। ये देखो एक कंटेनर नीचे गिर चुका है, इसका मतलब यह है कि ये वाले कंटेनर्स भी नीचे गिरेंगे। बट नहीं यार गाइस, ये कंटेनर्स बिल्कुल अपनी जगह पर हैं। तो फिर वो पहले वाले कंटेनर्स नीचे क्यों गिर गए थे पता नहीं यार गाइस। यहाँ पे किसी भी समय कुछ भी हो सकता है, मगर मुझे अभी ढूंढना है उस हरमेस को जो कि मुझे यहाँ पे मिल नहीं रहा। भाई सूरज गया नीचे, लिटरली में रात होने वाली है और मुझे पता है कि अभी ज़्यूस यहाँ पे आ जाएगा और अगर एक दफा ये ज़्यूस यहाँ पे आ गया तो फिर उसके बाद मैं नहीं बचूंगा। जो भी करना है जल्दी से करना है। हाँ भाई किधर हो तुम गॉड ऑफ लाइट, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। जवाब नहीं दे रहा, लगता है कि भाग गया यार गाइस। भगोड़ा लग रहा है मुझे तो ये। भगोड़ा तो मैं हूँ नहीं और तूने आने में देर कर दी। गॉड ऑफ लाइट हूँ मैं और रात को मेरी पावर्स काम नहीं करती। दिन को आना, उसके बाद देखूंगा कि तेरे पास कितनी पावर्स हैं। एक मिनट भाई, मुझे तो ये दिख गया है, अभी मैं इसका बंदोबस्त करता हूँ। रात को तुम्हारी पावर्स काम नहीं करती हैं लेकिन मेरी पावर्स तो रात को काम करती हैं और इसलिए अभी तुम्हारे मरने का टाइम आ चुका है। बट एक मिनट भाई, इसका सर चमक रहा है क्या? यहाँ तक तू पहुंच गया, मैंने तेरे विंग्स को भी देख लिया। इसका मतलब यह है कि पावर्स तो है तेरे पास और मुझे ये भी पता है कि तू मुझसे फाइट करने आया है। हाँ ना, फाइट करने नहीं तुम्हें मारने के लिए आया हूँ। अभी तुम फटाफट से मरने के लिए रेडी हो जाओ। बल्कि मैं तो ये बोलता हूँ कि तुम यहाँ से नीचे आ जाओ, उसके बाद हम लोग नीचे चल के फाइट करते हैं। फाइट तो मैं तुझसे जरूर करूंगा और हरमेस से पंगा लेके तूने बहुत बड़ी गलती की है। तेरे जैसे कई गॉड यूनिट्स मेरे सामने आए और सबको मार दिया मैंने, क्योंकि मेरा नाम गॉड ऑफ लाइट हरमेस और मैं ज़्यूस का बेटा हूँ। मुझे कोई नहीं मार सकता। वो तो अभी तुम्हें पता चलेगा। वैसे भी भाई रात का टाइम है, रात को इसकी पावर्स काम करती नहीं है, इसलिए अभी टाइम आ चुका है इसके ऊपर अटैक करने का। भाई बचेगा तो नहीं है मुझसे, मगर एक मिनट, ये किधर गया? अगर मुझसे फाइट करना चाहता है तो नेक्स्ट एपिसोड का वेट कर, मैं भी देख लूंगा कि तेरे पास कितनी पावर्स हैं। अबे भगोड़े हो किधर, मेरे सामने आओ। नेक्स्ट एपिसोड में दिन को 2 बजे मैं तुझे इधर ही मिलूंगा और अपनी ये वाली स्टेयर्स भी रिमूव नहीं करूंगा ताकि तू ऊपर आके मुझसे फाइट कर सके। अच्छा, तो तुम मुझे चैलेंज कर रहे हो? तुझे अभी तक मेरे बारे में पता नहीं है, मैं जल्दी तुझसे मिलूंगा। भाई ये तो मुझे अपनी बातें सुना के भाग गया है, लेकिन इसने मुझे बोला है कि मैं इसको जानता नहीं हूँ। पता नहीं यार गाइस, मैं तो लिटरली मैं इसको नहीं जानता हूँ, लेकिन हो सकता है कि आप में से कोई ना कोई इसको जानता हो। भाई मैंने कभी पहले इस तरह का क्रिएचर देखा नहीं है, क्योंकि इसका सर पूरा का पूरा ऐसे चमक रहा था जैसे सूरज इसके सर के ऊपर हो। हाँ यार गाइस, बहुत ज्यादा ग्लो कर रहा था और इसका तो नाम भी गॉड ऑफ लाइट है ना। अभी पता नहीं ये ज़ूस का बेटा है या फिर क्या चीज है। भाई हाँ, हरमेस नाम बताया था इसने, लेकिन लिटरली मैं इसको नहीं जानता हूँ। भाई आप लोग बताओ कि इस ज़ूस को कौन मारेगा? मुझे तो लगता है कि क्राटोस इसको मार सकता है, या फिर अगर मैंने इस गॉड ऑफ लाइट को किडनैप कर लिया तो फिर उसके बाद भी हम लोग का प्लान काम कर जाएगा। लेकिन मुझे अभी तक ये बात पता नहीं है कि मैं इसको मार भी पाऊंगा या फिर नहीं, क्योंकि इसने मुझे अपनी पावर्स तो दिखाई नहीं है। भाई सिर्फ डायलॉग बोल के चला गया है। लेकिन खैर कोई दिक्कत नहीं है, नेक्स्ट एपिसोड में देख लूंगा कि कितनी पावर्स हैं इसके पास। लेकिन अगर आप में से किसी को भी गॉड ऑफ लाइट की पावर्स का पता है तो मुझे कमेंट करके बता देना, और साथ में इस वाली वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। मैं आप लोग से मिलता हूँ कल एक और गेम प्ले के अंदर। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।